नमस्कार दोस्तों, आज का क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम जानेंगे बिहार राजस्व विभाग 2023 का जो बहाली चल रहा है 4 तारीख से, जिसका पेपर है। इसमें हम अमीन, क्लर्क और सर्वेक्षक का मेंसुरेशन का प्रश्न लेकर आया हूं, जो स्पेशल अमीन से रिलेटिव है और इस तरह के क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ज़्यादा समय अभी आपके पास नहीं बचा है, तो यहाँ से पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ से दिया है कि क्या पूरे भारतवर्ष में लंका का लंबाई एक समान रहता है? एक समान है तो इसमें बताना है बराबर है, दोनों सही, घटता बढ़ता दोनों गलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका घटता बढ़ता रहता है। कहीं पे 4 हाथ का लगी है तो कहीं पे 12 हाथ का लगी है, यानी एक समान नहीं है। दूसरा नंबर प्रश्न दिया है पूरे भारत में कम से कम कितने हाथ की लगी प्रचलित है, यानी कि कम से कम 4 हाथ, 5 हाथ, 6 हाथ, 6.5 हाथ। तो कम से कम कितने हाथ की लगी है? तो कम से कम 4 हाथ की लगी प्रचलित है, मिनिमम। अगला प्रश्न दिया है पूरे भारत में अधिक से अधिक कितने हाथ की लगी प्रचलित है? तो 10 हाथ, 11 हाथ, 12 हाथ, 13 हाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 हाथ, 12 हाथ की लगी प्रचलित है। अगला दिया है सभी प्रकार की लगी से एक वर्ग लगी भूमि का क्षेत्रफल कितना होगा? एक वर्ग भूमि का क्षेत्रफल 1 धूर होगा। क्या ये बात सही है या गलत बताना है? तो हाँ, गलत, लगभग बीघा। तो सही है कि एक हाथ लगी इधर से, एक हाथ लगी इधर से जाएंगे और इन दोनों को जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 धूर तैयार हो जाएगा, चाहे लगी कितना ही भी हाथ का क्यों ना हो। अगला दिया है लगी गुणे लगी बराबर क्या होता है? तो एक लगी इधर और एक लगी इधर, आप जोड़ दीजिएगा इस सबको स्क्वायर में, ये आपका हो जाएगा धूर, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है एक रस्सी कितने लगी का होता है? एक रस्सी 12 लगी का होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया है रस्सी गुणे रस्सी क्या होगा? क्या रस्सी गुणे रस्सी क्या होगा? तो रस्सी गुणे रस्सी बीघा होता है। क्या होता है? बीघा होता है। अगला दिया है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होगा? क्या लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल का फॉर्मूला किस प्रकार के क्षेत्र में लागू होगा? तो क्षेत्रफल के दृष्टि क्षेत्र में ये लागू होगा। अगला देखते हैं। अगला दिया है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल का फॉर्मूला किस प्रकार के क्षेत्र में लागू होगा? तो आयताकार, वर्गाकार, दोनों, किसी में से नहीं। तो ये जो है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आयत हो या फिर वर्ग हो। क्या आयत हो या फिर वर्ग हो, ये दोनों पर लागू होगा। क्या इस पे भी लागू होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, दोनों पे। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है एक हाथ कितने इंच का होता है? तो एक हाथ कितने इंच का होता है? 18 इंच का इसको मान्यता दिया गया है कि 18 इंच माना जाएगा। किसी किसी का 20 इंच भी होता है, किसी का 17 इंच का, किसी का 16 इंच का, लेकिन सही माना जाता है एक्यूरेट कि 18 इंच का जिसका है वही परफेक्ट है। नेक्स्ट दिया एक हाथ कितने फीट का होता है? एक हाथ तो 1.5 फीट। 1.5 फीट मतलब 12 इंच बराबर 1 फीट और 1.5 फीट मतलब 18 इंच। ये क्या हो जाएगा? इसका 1.5 हो जाएगा, तो 1.5 फीट का होगा। अगला दिया एक गज कितने हाथ का होता है? क्या एक गज कितने हाथ का होगा? तो 2 हाथ का। क्या 2 हाथ का। गज का मतलब एक गज बराबर 36 इंच होता है। क्या 36 इंच। और 2 हाथ का मतलब 18 गुणे 2, 18 गुणे 2 बराबर 36। ठीक, अगला देखते हैं। नेक्स्ट दिया है एक मील कितने जरीब का होता है? एक मील मतलब 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर होगा किलोमीटर में। तो 80 जरीब जब आप चलाइएगा तो 1 मील तैयार हो जाएगा। और जरीब पे लिखा रहता है नक्शा पे 16 इंच बराबर 1 मील लिखा रहता है। क्या 1 मील लिखा रहता है? 16 इंच बराबर
1 मील ये नक्शा के हिसाब से होता है जिसे गुनिया से मापा जाता है। और अगर सरजमी पे आप चलाते हैं तो 80 जरीब जब चला कर लेकर जाइएगा तब जाके अपना 1 मील तैयार होगा। अगला देखते हैं, एक जरीब कितने हाथ का होता है? तो ये हो जाएगा 44 हाथ। 44 हाथ। हाथ तो समझ रहे होंगे कि देखिए अगर कोई मनुष्य है और इसका वो अगर एक कंधा है और यहाँ से जो हाथ है इस टाइप का, तो यहाँ से यहाँ को हाथ बोलते हैं। ये हाथ के अंदर नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ हाथ के अंदर आता है। अगला दिया है 10 वर्ग जरीब बराबर कितना भूमि होगा? 10 वर्ग जरीब यानी इधर से 10 जरीब और 10 जरीब इधर से वर्ग में हो गया ये। अब पूछ रहा है कि 10 जरीब ए लंबा है, 10 जरीब ए लंबा है और 10 जरीब ए चौड़ा है। तो 10 जरीब इधर से 10 जरीब, तो 10 जरीब का मतलब कितना होता है? 10 जरीब का मतलब 1000 वर्ग कड़ी, 1000 कड़ी गुणे 1000 कड़ी। इसको जब गुणा कीजिएगा तो ये आ जाएगा, जितना आएगा उसको 100 डिसमिल। 100 डिसमिल मतलब 1 एकड़ होता है। अगला दिया है 1 वर्ग जरीब बराबर कितनी भूमि होगा? 1 वर्ग जरीब यानी कि ये जरीब का ही पूछ रहा है कि एक जरीब इधर है यानी कि 100 कड़ी और एक जरीब इधर है 100 कड़ी। तो 100 में 100 से गुणा कीजिएगा तो 1000 और डिसमिल में बताना है तो 10 डिसमिल। 4 जीरो हो जाएगा और डिसमिल में 1000 से भाग दिया जाता है, 3 जीरो कट जाएगा तो 10 डिसमिल ज़मीन होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न दिया है 1 एकड़ कितनी डिसमिल के बराबर होता है? तो 100 डिसमिल। इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ आपका भूमि होता है। अगला प्रश्न दिया है 1 हेक्टेयर कितने डिसमिल के बराबर होता है? 1 हेक्टेयर तो 250 डिसमिल के बराबर होता है। हेक्टेयर बहुत बड़ा पैमाना हो गया। 1 हेक्टेयर बराबर 250 डिसमिल और 100 डिसमिल में 1 एकड़ होगा। क्या 100 डिसमिल में 1 एकड़ और 1 हेक्टेयर में 250 डिसमिल होगा। अगला देखते हैं 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होगा? तो 2.5 एकड़ हो जाएगा। कितना? 2.5 एकड़ और 1 एकड़ बराबर अप्रोक्स में 27 कट्ठा होता है। क्या 27 कट्ठा होता है बिहार में। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है 1 डिसमिल कितने वर्ग मीटर होंगे? 1 डिसमिल कितने वर्ग मीटर? तो 40.25 वर्ग मीटर में 1 डिसमिल और 1 डिसमिल में आपका 5.376 धूर होगा 6 हाथ के लगी से। अगला देखते हैं। अगला दिया 1 एकड़ में कितने वर्ग मीटर होंगे? तो 40.47 यानी 4047 वर्ग मीटर बराबर 1 एकड़ होगा। मीटर में याद है, फीट मत याद रखिएगा, मीटर। 100 वर्ग मीटर में कितने डिसमिल होंगे? तो 2.5 डिसमिल होगा। क्या 2.5 डिसमिल होगा 100 वर्ग मीटर में। अगला देखते हैं। अगला दिया है 6 हाथ की लगी से 1 धूर कितने फीट के बराबर होता है? तो 6 हाथ की लगी है तो 81 फीट। 6 हाथ मतलब जितना हाथ का लगी दे उसके 1.5 से गुणा करना चाहिए। क्या 1.5 से? तो 6 डेढ़े 9 हाथ, 9 फीट हो गया। ये 9 फीट गुणे 9 फीट तो 9 81, तो 81 वर्ग फीट होगा। यानी कि 1 लगी इधर से और 1 लगी इधर से, यही आपका हो जाएगा वर्ग फीट में 1 धूर बराबर। अगला दिया 6 हाथ की लगी से 1 धूर में कितने वर्ग गज होंगे? तो 9 वर्ग गज होंगे। नेक्स्ट दिया है 1 गज गुणे 1 मीटर में कितने इंच का अंतर होता है? तो 3 इंच का। समझ लीजिए 1 गज बराबर क्या होगा? 36 इंच। 1 गज बराबर 36 इंच और 1 मीटर बराबर 39 इंच। इन दोनों में अंतर कितना आ गया? 3 इंच का। तो यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला दिया है कड़ी गुणे कड़ी बराबर हो जाएगा वर्ग कड़ी। आप भागे 1000 कर देंगे तो वो डिसमिल होता है। ये फार्मूला है
कि अगर डिसमिल निकालना हो तो कोई अगर बोल रहा है कि इधर से है आपका 100 कड़ी, ठीक, और इधर है आपका 50 कड़ी, और कड़ी में कड़ी से गुणा करेंगे तो 5000 वर्ग कड़ी आ गया, और इसमें बोल रहा है कि 1000 से भाग दे दीजिए। जब 1000 से भाग दीजिएगा 1 2 3 0 1 2 3 0 कितना बचा 5 डिसमिल, तो डिसमिल निकला, तो ये हो जाएगा डिसमिल। अगला देखते हैं फीट गुणे फीट बराबर वर्ग फीट भागे 486 बराबर हो जाएगा 1 डिसमिल। क्या 1 डिसमिल हो जाएगा, जितना भी आएगा उतना डिसमिल में आएगा। फीट गुणे फीट भागे, आपका अगला प्रश्न दिया है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 3 दिया है, 3 दिया है, तो 3 देखिए किस में होते हैं, चलिए इसको मैं बताऊंगा, यहाँ से समझ लीजिए। इसको इधर मिला दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए। अब यहाँ से समझिए लंबाई, तो ये हो गया लंबाई, चौड़ाई, सॉरी इसको ऊंचाई मान लीजिए, इसको ऊंचाई, चौड़ाई और ये लंबाई, 3 यूनिट किस में दिखने को मिल रहा है, ये हो जाएगा घनफल। क्या घनफल या घनाभफल, तो घनाभ तो दिया नहीं है, तो घनफल नहीं दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका घनफल, ऑप्शन नंबर बी। अगला दिया है 968 भागे 5 वर्ग हाथ दे रहा है, ये कितने के बराबर होता है, तो 1 डिसमिल के बराबर होता है। नेक्स्ट दिया है 1000 वर्ग कड़ी बराबर क्या होता है, क्या 1000 वर्ग कड़ी बराबर क्या होता है, ये होगा 1 डिसमिल के। क्या 1 डिसमिल के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल का नाम है एपी कैरियर 2.3, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब अमीन की परीक्षा में मात्र 5 दिन और शेष बचा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और इस टाइप के प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे। अगला दिया है 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज यानी कि इस तरह के एंगल को त्रिभुज बोला जाता है। अगला दिया है त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, 4 भुजा से घिरा है तो चतुर्भुज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी 6 ही प्रकार के होते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये सारे प्रश्न जितने आपको मैं बता रहा हूँ सभी के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। अगला दिया है बहुभुज क्षेत्र किसे कहते हैं। बहुभुज, बहुभुज कहने का मतलब जिसमें 4 से अधिक भुजाएं हो। 4 भुजा होगा तो क्या हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा। लेकिन जब 4 भुजा से अधिक भुजा हो तो उसको हम बोलेंगे बहुभुज। बहुभुज यानी कि 4 से अधिक भुजाएं यानी बहुभुजा हो, तो इसका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो इस तरह का त्रिभुज हो या फिर ऐसे त्रिभुज हो या फिर ऐसे त्रिभुज हो या फिर इस टाइप के त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो उनके सभी कोणों का, तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगला देखते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो ये होगा 360 डिग्री। यानी इस टाइप के त्रिभुज हो या फिर ऐसे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो या फिर ऐसे हो या फिर ऐसे हो, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज होगा उनके चारों कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा। अगला देखते हैं वृत्त कितने अंश के बराबर होता है। तो वृत्त, मान लीजिए वृत्त हो गए, तो वृत्त के जो कोण के जो मान होगा वो 360 डिग्री होता है। अगला दिया है एक वृत्त कितने समकोण होते हैं। एक वृत्त में कितने समकोण होते हैं, तो मान लीजिए इस टाइप के वृत्त हो गए। अब समकोण की बात करते हैं, तो एक सेंटर से एक इस पे मान लीजिए एक ये समकोण हो गया, ये समकोण एक ये हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा एक समकोण ये हो गया। चौथा देखते हैं, चौथा एक ये हो गया। तो एक त्रिभुज में कितने समकोण होते हैं, तो 4 समकोण। समकोण कहने का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री उनका बनाना अनिवार्य है। और यहीं से पूछा जाए तो अनगिनत हो जाएंगे समकोण इधर से 90 डिग्री वृत्त के
बाहरी। तो अगला देखते हैं। नेक्स्ट दिया है सेकेंड लास्ट, आकार के हिसाब से खेतों के मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। कौन कौन से हैं? इसका अगला प्रश्न दिया है कि विभिन्न आकार के हिसाब से खेतों को बांटा गया, वो कौन कौन से हैं? तो त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, वृत्ताकार, अंडाकार, बहुभुजाकार और अधिक टेढ़े मेढ़े क्षेत्र, यानी कि 6 प्रकार के हो गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ना भूलिएगा।